हेलो बच्चों, सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेमी सर्कुलर रिंग, इसका मास कैपिटल एम है और इसका रेडियस आर है और ये सपोज सेंटर ये ओरिजिन पर लाई कर रहा है। इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। तो इस जो इसमें मास जो कंसंट्रेट होगा वो सरकमफ्रेंस पर होगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास पोजीशन होगा वो इसी डायरेक्शन में लाई करेगा, ये y एक्सिस के अलावा। तो XCM इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। XCM इक्वल टू इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm, YCM इक्वल टू इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm। ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं और इसका मास फाइंड करते हैं। और ये एलिमेंट्री पार्ट, इसका जो सेंटर से जो एंगल बना रहा है वो डी थीटा है और जो हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल पर है। तो इसका एलिमेंट्री पार्ट का मास सपोज डीएम है, तो डीएम फाइंड करते हैं। तो ये डीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए ये सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल का लेंथ जो है वो पाई आर है। तो पाई आर लेंथ में एम मास है, तो यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, एम बाई पाई आर। तो डीएक्स जो एलिमेंट्री पार्ट है इसके लेंथ में कितना मास होगा, तो डीएम होगा मास। तो डीएम की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एम बाई पाई आर डीएक्स। तो एम बाई पाई आर और dx की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो d थीटा इक्वल टू dx अपॉन r होता है। तो dx इक्वल टू r d थीटा हो जाएगा। तो यहाँ r d थीटा पुट करेंगे तो dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, m बाई पाई d थीटा हो जाएगी। ये एलिमेंट्री पार्ट का मास है। ये हमने एक एलिमेंट्री पार्ट माना है जिसकी लेंथ dx है, मास dm है एंड वो पार्ट सेंटर पर डी थीटा एंगल सस्टेंड कर रहा है। तो YCM की वैल्यू पुट करेंगे, इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm। तो ये कहां से कहां तक इंटीग्रेट होगा, ये ऐसे बहुत सारे पार्ट होंगे। तो ये 0 टू पाई इंटीग्रेट होगा 180 डिग्री। तो 0 टू पाई और y की वैल्यू कितनी होगी, y इक्वल टू ये r है तो ये थीटा एंगल है तो ये r साइन थीटा हो जाएगा और ये r cos थीटा हो जाएगा। तो r sin थीटा और dm की वैल्यू पुट करेंगे m बाई पाई डी थीटा अपॉन 0 टू पाई m बाई पाई डी थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो m बाई पाई r 0 टू पाई sin थीटा डी थीटा। तो m बाई पाई और ये 0 टू पाई डी थीटा हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो m बाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ये r साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है 0 टू पाई और नीचे 0 टू पाई। तो ये हो जाएगा माइनस आर कॉस पाई माइनस कॉस 0। तो पाई माइनस 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी 2r बाई पाई। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास पोजीशन होगा वो सेंटर से इसके उसमें सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा 2r बाई पाई डिस्टेंस पर। तो ये YCM इक्वल टू 2r बाई पाई। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। थ्री पार्टिकल्स हैविंग मासेस m, m and 2m are placed on the vertices of equilateral triangle having side A shown in the figure. Calculate location of center of mass. तो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एक साइड एक पॉइंट हमने इसको ओरिजिन पर लाई कर दिया है। तो ये a डिस्टेंस है, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0। ऐसा कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, a बाई 2 होगा तो x कोऑर्डिनेट a बाई 2 हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट निकालना है, इसके लिए ये ऐसे बना लेंगे a बाई 2 a, ये परपेंडिकुलर है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो p की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर की √3 बाई 2a आ जाएगी। अब इसमें XCM फाइंड करते हैं तो XCM इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं
तो xm की वैल्यू 0 है, तो m इंटू 0 प्लस m इंटू ए प्लस 2m इंटू ए बाई 2 अपान m प्लस 2m। इसको सॉल्व करेंगे तो ये a बाई 2 आता है। तो xcm की वैल्यू a बाई 2 और ycm फाइंड करेंगे तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 अपान m1 प्लस m2 प्लस m3। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी m का इंटू 0, y1 की वैल्यू 0 और y2 की वैल्यू 0 और y3 की वैल्यू √3/2 a हो जाएगा। तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो √3/4 आएगा a। तो xcm की वैल्यू a/2, ycm की वैल्यू √3/4 a। ये दो कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का आएगा और सेंटर ऑफ मास पर जो टोटल मास लाई करेगा वो 4m लाई करेगा। थैंक यू।